हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। क्लास 10th रासायनिक अपक्रिया, जो कि एकदम बेसिक से इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया की अगर बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास Mg है और ऑक्सीजन है। अब देखिए, मैग्नीशियम पे +2 होता है और ऑक्सीजन पे -2 होता है। अब ये जो आप जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनेंगे, ये प्लस और माइनस मिलके कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा MgO। क्या बन जाएगा आपका? MgO। इस प्रक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अपक्रिया। इसी का नाम होता है रासायनिक अपक्रिया। तो हम लोग बात करते हैं कि देखिए, रासायनिक अपक्रिया आपका क्या है। वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाता है या रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कि हमारे पास है मैग्नीशियम और इसकी क्रिया करवाते हैं किस पे? ऑक्सीजन से। ठीक है। तो जो हमारा इधर देखिए उत्पाद बनेगा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप, यानी MgO। क्या बनेगा? MgO। लेकिन इस रिएक्शन में हमको एक चीज ये ध्यान देना है कि देखिए, हमारे पास मैग्नीशियम था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो जितना हमारे अभिकारक में तत्व या परमाणु होने चाहिए उतना ही हमें उत्पाद में भी मिलना चाहिए। ठीक है। तो इस बात को हम लोग को समझना है। इसी को संतुलित समीकरण, इसी को संतुलित करना ही क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण। अब इसमें देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे हम ले लेंगे 2 मैग्नीशियम। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2 और ये बन जाएगा हमारा संतुलित समीकरण। ये देखिए हमारा है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ये हमारा है मैग्नीशियम और ये हमारा है ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो बन जाएंगे क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर जो हमारा उत्पाद बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां निर्माण हो जाएगा किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब ये देखिए, ये जो तीर से पहले है ये हमारा होता है बेटा अभिकारक। इसको बोलते हैं अभिकारक। अगर बेसिक से एकदम बात किया जाए तो ये हमारे कहलाते हैं अभिकारक। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इंग्लिश भी इसकी जानते रहिए। और ये जो हमारे इधर बनते हैं ये कहलाते हैं, इनको अगर बात किया जाए तो हिंदी में इनको बोलते हैं उत्पाद और ये होते हैं प्रोडक्ट। क्या होते हैं? प्रोडक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। यानी वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक। मैंने लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्रिया करवाया तो मुझे प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने आपको बता दिया है। बात आती है कि आखिर अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं अभिकारक और उत्पाद के ऊपर। तो देखिए, अभिकारक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभिकारक। एकदम इस क्लास, ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसमें हम लोग एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, एकदम शुरुआत से बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा
अभिकारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अब देखिए कि हमारा रिएक्टेंट क्या है, यानी कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक, जो किसी जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उसे अभिकारक कहते हैं। तो मैंने यहाँ आपको अभिकारक की परिभाषा भी बता दिया कि उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभिकारक क्या है, यानी अभिकारक ये हमारा दोनों अभिकारक ही हैं। क्या है, अभिकारक ही हैं। ठीक है। उसके बाद में यहीं पे अगर बात कर लिया जाए तो हमारे पास उत्पाद क्या, देखिए उत्पाद क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी उत्पाद। उत्पाद के बारे में अगर बच्चों बात किया जाए तो उत्पाद क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ और इसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के, इसको अब चलिए अभिक्रिया ये समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया यहां नोट कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या बनते हैं, प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो ये हमारा कहलाता है, उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया, जो कि मैंने बहुत डिटेल में आपको बेसिक से बात किया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे और उसके संतुलित प्रोसेस पे हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया पूछा जाता है। ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो ये था बेसिक कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।